लखीमपुर मामले में सारे अपडेट मैं आपको दूंगी। देखिए, हम गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और जो लखीमपुर में हुआ इसकी आंच गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखी गई, क्योंकि यहां पर सन्नाटा पसरा था। अब हालांकि सहमति बन गई है। आप देखिए, जहां पर काफी ज्यादा संख्या में किसान होते थे, अभी मंच बिल्कुल खाली है, स्टेज यहां पर है, लोग यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सारा मूवमेंट लखीमपुर खीरी की तरफ है। सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो देखिए ये NH9 है, इसको खोल दिया गया है। सुबह तक ये बंद था, यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही थी और जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद आते हैं वो पहले आनंद विहार के जरिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये रूट अभी भी बंद है। अब मैं आपको लखीमपुर खीरी का अपडेट देती हूँ। देखिए, इसमें समझौता हो गया है पुलिस और किसानों के बीच में। प्रशासन ने कुछ मांगे मानी है, जिसमें ये बताया गया कि मृतकों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा मामले की न्यायिक जांच होगी और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कुछ देर पहले ये साफ कर दिया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी खबर है लखीमपुर खीरी से, क्योंकि ये राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि लखीमपुर के बहाने विपक्ष पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है। अब सहमति बन चुकी है, मुआवजे का ऐलान हो चुका है और नेताओं को जो लखीमपुर जाने वाले थे उनको जगह जगह पर रोका गया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी साफ कर दिया कि किसी को भी लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं है। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुलजिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी गिरफ्तारी हो जाएगी। जब से भोग होगा इनका उससे पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारे सहयोगी अजीत फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, देखिए, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी साफ कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। अभी वहां से क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? देखिए जसप्रीत, सबसे बड़ा अपडेट ये बता दूं कि बातचीत के बाद जो किसानों के चारों 100 थे उनको पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लखीमपुर खीरी में पोस्टमार्टम हाउस पर ये सभी डेड बॉडी पहुंच चुकी हैं। खुद ADG और सरकार के जो बड़े अफसर हैं वहां पहुंचे हैं। अब डॉक्टरों का एक पैनल इनका पोस्टमार्टम करेगा और फिर वापस उन्हें गाँव लाया जाएगा, अपने अपने गाँव, जहाँ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ एक धारा 144 लागू है तो और जो बड़े नेता उनके लिए पुलिस की सख्ती अभी भी बरकरार है। जैसे कि कोई भी बड़ा नेता राजनीतिक दल का यहाँ नहीं आएगा जिससे शांति व्यवस्था को भंग ना हो सके। और बड़ी संख्या में चूंकि लोग आए थे, 8 से 10 हजार लोग यहाँ पहुंच गए थे। अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे थे वो भी थोड़ा रिलैक्स जरूर हुए, लेकिन अभी भी यहाँ भीड़ काफी है। धीरे धीरे करके लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल उसमें
बड़ी मुआवजा धनराशि दी गई है, नौकरी की घोषणा की गई है, कार्रवाई की बात की गई है और इसके साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट अब जांच करेगा। तो जो उनकी बातें थी उस बात के आधार पर सहमत किसान और सरकार में सबके बीच सहमति बन गई है। अब 100 के पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अभी भी धारा 144 यहाँ प्रभावी है, इंटरनेट सेवाएं बंद है और किसी बाहरी व्यक्ति को, बड़े राजनीतिक दल के नेता को आने जाने की इजाजत नहीं है। जसप्रीत, ठीक है अजीत, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की टीम लखीमपुर में वहां पर पहुंची जहां पर घटना हुई और हमें वहां पर गाड़ियां मिली जो जली हुई हालत में थी, जिनको आग लगा दी गई थी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। रविवार को लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई वो कैसे हुई, हम मौकाए वारदात पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये जो रोड आ रहा है इधर से ही अजय मिश्रा टेनी के बेटे तथाकथित रूप से अपनी गाड़ी से आ रहे थे। किसानों का कहना है कि वो दोनों तरफ सड़क के काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक सांसद के बेटे अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़े, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए किसानों ने इसी गाड़ी में आग लगाई। इसी गाड़ी में किसानों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी के बेटे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिसमें हथियार भी थे, असलहे भी थे। किसानों का आरोप है और आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ अभी भी देखिए जूते चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पैंट भी यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिखाई देगी थोड़ी दूर पर, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ के लोग आ गए थे। और किसान संगठनों का आरोप है कि ये लोग हथियार भी साथ में लेकर के आए थे, जिससे फायरिंग कर रहे थे और उसके बाद ये पूरी अफरा तफरी मची, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। और सांसद का आरोप है कि पत्थरबाजी में उनके भी 3-4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो मौकाए वारदात पर निशान है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक और गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी है जहाँ पर उसको भी आग लगाई गई थी। वो भी गाड़ी यहाँ पर देखिए पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है और कोशिश ये की जा रही है कि आज माहौल शांत रहे, किसी तरह आज हिंसा न भड़के और उसको लेकर के तैयारी पूरी है, मुकम्मल है। लेकिन कल जो हुआ था वो आपको तस्वीरों के जरिए दोबारा दिखाता हूं मैं। एक वहां पर गाड़ी को जलाई गई थी और दूसरी गाड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जलाई गई है। इस गाड़ी में भी किसान संगठनों का जो आरोप है उसके मुताबिक इस गाड़ी में भी अजय मिश्रा टेनी के समर्थक लोग थे जो आए थे और उसके बाद जब झड़प हुई। और आप देखिए ये बड़ी गाड़ी है और SUV है कोई, जिसमें आग लगाई गई थी और इसमें भी कई लोग इसमें भी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर के किसान संगठन स्पष्ट कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनके समर्थक आए और उसके साथ झड़प हुई तब उसके बाद उनके लोगों की मौत हुई और सांसद का आरोप है कि उनके लोगों की भी मौत हुई। पुलिस प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है और इस वक्त किसानों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ी में तोड़-फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। अजय मिश्रा के मुताबिक इस पूरे मामले में उनका बेटा निर्दोष है। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया है।
मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है। और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है। मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। इसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर एफआईआर। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत से रिहा कर दिया गया। 6 घंटे तक उनको हिरासत में रखा गया और इससे पहले लखनऊ में उनके सामने ही दारोगा की पिटाई कर दी गई। जब वो गाड़ी में मौजूद थे तो दारोगा की पिटाई होती है। आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। इस पूरी घटना के बाद पुलिस भी हरकत में आती है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जाता है। इसके बाद अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं से शांत रहने के लिए कहते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सुबह आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी फूंक दी। अब देखिए, जब अखिलेश यादव गाड़ी पर बैठे हुए थे उनके सामने दारोगा की पिटाई कर दी गई, उसकी वर्दी तक फाड़ दी गई और आरोप लगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। जब ये पूरी घटना हो जाती है उसके बाद अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील करते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी लखनऊ से और हमने देखा किस तरीके से लखीमपुर खीरी राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कल वहां पर किसानों की मौत होती है, लोगों की मौत होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत होती है, एक पत्रकार की मौत होती है। उसके बाद केंद्र बिंदु बन गया लखीमपुर खीरी और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हित के लिए यहाँ पर आना चाहते थे और बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल टूरिज्म का नाम दिया। अब ये तस्वीरें आप देखिए, दारोगा की पिटाई कर दी जाती है, उसकी वर्दी फाड़ दी जाती है। CNN न्यूज़ 18 की प्रांशु मिश्रा की खबर है कि जब अखिलेश यादव गाड़ी पर मौजूद थे, यानी कि उनके सामने ही दारोगा की पिटाई होती है और उसकी वर्दी तक फाड़ दी जाती है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील करते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन हम देखें कि अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव है और किसान आंदोलन की आड़ में ये लखीमपुर को साधते हुए तमाम राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सुबह पुलिस की गाड़ी को फूंकने का आरोप लगा। अब अखिलेश यादव गाड़ी में थे और दारोगा की पिटाई हो जाती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कहीं न कहीं कोशिश होती है और हमेशा जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता तो गाड़ी में बैठ लेते हैं, धरने में बैठ जाते हैं, लेकिन जो उनके साथ पार्टी के लोग होते हैं वो हमेशा कहीं न कहीं उपद्रव कर देते हैं। आज देखिए, उन्होंने पुलिस की गाड़ी फूंक दी, इसके पहले कई जगह बवाल किया उन्होंने और जब वो गाड़ी में थे, वहां से जा रहे थे तो दरोगा की पिटाई कर दी। तो कहीं न कहीं खुद कानून को हाथ में लेते हैं और जब कार्रवाई होती है तो सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। तो इस मामले में भी पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है कि 11 लोगों के खिलाफ दर्ज की जाएगी और फिर वीडियो के आधार पर उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। जस्टिस, ठीक है,
इस बीच आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हमारी टीम भी वहां पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। किसान आंदोलन और कल की घटना को देखते हुए लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस वक्त आप देखिए पैरामिलिट्री के लोग यहां पर तैनात हैं, क्योंकि दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और ज्यादा अब तेज होने वाला है, क्योंकि कल जिस तरह से दुर्घटना हुई थी और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है और किसान संगठनों का कहना है कि एक और किसान की मौत हुई है गोली लगने से, जिनका शव प्रशासन उनको अभी तक सौंप नहीं रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है, फील्ड है, वहां पर तमाम किसान इकट्ठा हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर हैं। इस बीच प्रशासन ने भी पूरी तरह से चुस्त व्यवस्था की है कि किसी तरह का कोई तनाव न हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और ये पूरा जो बातचीत किसानों और प्रशासन के बीच चल रही है वो शांतिपूर्ण माहौल में हो जाए और एक हल निकल जाए, कोई एक बीच का रास्ता निकल जाए ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर जो जीप है उसको तेजी से चला करके 4 किसानों की जान ली है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर के अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देखना होगा कि प्रशासन के साथ जो उनकी बातचीत होती है उसमें क्या रास्ता निकलता है। इस बीच यूपी सरकार ने भी पूरे मामले में पक्ष रखा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए, मगर सरकार अपना काम कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। यूपी में हुई घटना को लेकर जिसमें किसानों की मौत हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए यूपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। कौशल जी, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है और तमाम नेता वहां पर जाना भी चाहते हैं इस घटना को लेकर, लेकिन अभी तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए, जो भी घटना हुई है वो दुखद है और इसमें राजनीतिक माहौल गर्म होने की बात नहीं है। जो लोग भी लीडर जाना चाहते हैं वहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ वहाँ जाने के बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार से इस संबंध में अपनी बात कहें, प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर सरकार से जो भी कहना चाहते हैं, जो डिमांड करना चाहते हैं, वो सरकार से मिल करके उनको अपनी बात कहना चाहिए। सरकार पूरी तरह बात सुनेगी और उसकी सरकार जांच भी करा रही है, तो जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर सरकार निर्णय लेगी। हुई कहाँ गलती, मतलब कैसे इतने संवेदनशील मसले में किसानों की दुखद मृत्यु हुई है और भी लोग मरे हैं, पत्रकारों तक की यहाँ पर मौत हुई है। नहीं, मैंने बताया ना, जो कुछ भी हुआ दुखद हुआ और चूंकि इस पर जांच शुरू हो गई है, तो कहाँ से ये बात शुरू हुई इस संबंध में अभी मुझे खुद पता नहीं है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ से बात शुरू हुई और कैसे गलती हो गई। आपकी भी लोगों से बात हुई है, क्या आपको वहाँ से सूचना मिल रही है और किस तरीके से बीजेपी इस पूरे प्रकरण को देखती है उस प्रदेश में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से और मैंने तो जो है टीवी वगैरह पे ही देख करके ये बात को जाना है। मेरी वहाँ किसी से वार्ता नहीं हुई। अब वो सरकार इस पर जांच कर रही है। मैं विपक्ष के लोगों से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मसला हुआ है ये दुखद है, सब लोगों को मिल कर के समस्या का निदान में सबको मदद करना चाहिए और जो दोषी लोग होंगे जांच में आएंगे, सरकार निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। तो देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। लखीमपुर में हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं, वहां पर लंगर भी चल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पर पहुंचती है। किसानों से हमने बातचीत की है। लंबी लड़ाई लड़ने का दावा यहां पर किसान कर रहे हैं और आप देखिए कि ये केंद्र बिंदु है लखीमपुर खीरी, जहां पर ये कल घटना होती है। उसके बाद किस तरीके से लोग यहां पर जुटते हैं, काफी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं और उनका कहना है कि उनको न्याय चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लंगर वहां पर बांटा जा रहा है ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सारा फोकस
अब लखीमपुर खीरी पर शिफ्ट हो गया है। किसान नेता भी वहां पर पहुंचने के लिए निकले थे। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन तो पहले से चल रहा था और जो कल घटना हुई वो इसी वजह से हुई कि जो किसान थे वो काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने उनके ऊपर जीप चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। अब हजारों की संख्या में यहाँ किसान देखिए आकर के इकट्ठा हो गए हैं और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं होगा इस पूरे इलाके में वो मौजूद रहेंगे। और चूंकि लंबी लड़ाई है इसलिए देखिए यहाँ पर लंगर भी लग गया है। जितने भी किसान आए हैं यहाँ पर सुबह से भोर से ही हम देख रहे थे यहाँ पर किसान अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल पर आ रहे थे काफी संख्या में। तो देखिए यहाँ पर लंगर भी लग गया है और अब ये लंबी लड़ाई का एक संकेत है कि किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। किसान यहाँ पर डट करके अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग इस पूरी दुर्घटना में जिनकी जान गई है उनके लिए हक की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो केंद्रीय और राज्य मंत्री हैं गृह, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके बेटे के ऊपर हालांकि एफआईआर हो गई है, लेकिन तमाम किसान ये कह रहे हैं कि सरकार लीपापोती कर देती है, बाद में न्याय नहीं मिलता है। इसलिए इस वक्त जब तक न्याय की लिखित गारंटी नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह से किसान हजारों की संख्या में यहाँ डटे रहेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर ने लखीमपुर मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। लखीमपुर की हिंसक घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ हैं बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की घटना के बाद डिमांड की है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कि ये कह देने से बर्खास्त नहीं कर सकते कि भाई वो दोषी हैं। यदि दोषी हैं तो वो सजा पाएंगे, जिसका भी दोष है। हम ही चाहते हैं कि इस जांच में उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जिनकी वजह से ये घटना हुई, दुखद घटनाएं, हम उस घटना के पर दुख व्यक्त करते हैं। जिन परिवारों के व्यक्ति मरे हैं उन परिवारों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि किसान तो हिंसक नहीं होता, किसान हिंसा नहीं करता। और अब से नहीं, आज़ादी से पहले से आंदोलन चले। सरदार पटेल का खेड़ा में आंदोलन हुआ, बारदोली आंदोलन हुआ, चौधरी साहब के टाइम में आंदोलन हुए, अब भी आंदोलन हुए। कभी इस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई। ये कैसा आंदोलन है? यदि 26 जनवरी की घटना होती है तो दिल्ली लाल किले पर चढ़ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पुलिस पर तलवारों से वार करते हैं। यदि पुलिस संयम नहीं दिखाती, धैर्य नहीं दिखाती, तब भी बड़ी घटना हो सकती थी। फिर किसी का हेलीकॉप्टर रोकना, किसी की सभा को रोकना, किसी को नहीं जाने देना, गाड़ियों पे हमले करना, ये किसान तो नहीं कर सकता। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित हैं। देखिए, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये यहाँ पर मंच है जहां पर किसान लगातार पिछले 10 महीनों से बैठे हुए हैं। इसी मंच के जरिए भाषण होता है और वो देखिए आगे लंगर हॉल है जहां पर लगातार 24 घंटे लंगर बनता है और यहीं से आगे की रणनीति भी तय होती है। और ये जो सड़क है आप देखिए, गाजियाबाद से जिनको दिल्ली आना होता है, मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। ईश्वर, आप दूसरी तस्वीर दिखाइए। देखिए, ये NH9 है। सुबह तक ये बंद था क्योंकि जो लखीमपुर में हुआ उसके बाद यहाँ से कोई नेता इस रास्ते से गाजियाबाद ना पहुंच जाए, उसके बाद लखीमपुर खीरी ना पहुंच जाए। ये देखिए, ये आगे पुलिस की मुस्तैदी, बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। अब NH9 को खोल दिया गया है, लेकिन आंदोलन जो हो रहा है उससे आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग तय करें कि वो इस मामले में कोर्ट से क्या चाहते हैं। क्या वो आंदोलन करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में उनको राहत दे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी और उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करना है कि क्या जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कोई शख्स या संस्था आंदोलन कर सकती है। तो यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली का दम घुट रहा है और
अब दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं किसान। देखिए, एक जनहित याचिका थी। जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी की घटना पर भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की जान जाती है या फिर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेता है। अब रही बात इस किसान आंदोलन की, जहां पर मैं मौजूद हूं, देखिए न्यूज 18 की टीम सुबह से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। यकीन मानिए, जब हम दफ्तर से यानी कि नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी से यहां तक आए तो हमें काफी वक्त लग गया, क्योंकि पूरा रूट यहां पर बंद किया गया था। पुलिस की भारी मुस्तैदी थी। यहां पर किसानों ने तंबू अपने गाड़े हुए हैं, यहीं पर वो रहते हैं, लेकिन 10 महीने से जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उसका क्या होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत 43 नेताओं को नोटिस जारी किया है। दरअसल हरियाणा सरकार चाहती है कि इस मामले में योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत समेत 43 नेता पक्षकार बनाए जाए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि सरकार का काम है लोगों को मनाना, लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट में ये पक्ष रखा गया था कि हम किससे बात करें, कौन है किसानों का नुमाइंदा। ऐसे में अब योगेंद्र यादव, इसके अलावा राकेश टिकैत समेत 43 नेताओं को पक्षकार बनाने की मांग हो रही है, ताकि वो अपना पक्ष देश की सर्वोच्च अदालत के सामने रख सके। इसी मसले को लेकर के आज कोर्ट ने इन 43 नेताओं को नोटिस जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत 43 नेताओं को नोटिस जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना इस मामले में इन सभी को पक्षकार बनाया जाए। कई जनहित याचिकाओं में सड़क पर बैठे किसानों को हटाकर सड़कों को खाली करने की मांग की गई, जिसमें दलील दी गई कि रास्ता बंद होने से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के जवाब में हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसान सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार हम सुबह से लाइव मौजूद हैं, ताकि